बच्चों, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल माय स्मार्ट किड्स। तो आज हम क्लास 6 का रिवीजन मास्टर क्लास करेंगे, जिसके अंदर जितने भी बच्चे हैं वो इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे बीच में से क्वेश्चंस हैं जो बुक के अंदर से आ सकते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सारी बुक एक्सरसाइज करने के बाद भी, याद करने के बाद भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के सारे वो क्वेश्चंस जो बुक के अंदर से बनते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए, और आपको अगर इसके फुल एक्सप्लेनेशंस वीडियो चाहिए या उनके क्वेश्चन आंसर के एक्सरसाइजेस चाहिए तो वो आपको लिंक के अंदर मिल जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये देखो, चैप्टर नंबर 1 है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेजेस। इसके अंदर देखो, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम। ठीक है, ये पूरी लाइन इसको ध्यान से याद रखना। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो इसको, जो डार्क वर्ड है, इसको फिलिप्स बना दिया जाता है। अब ऐसे ही एक वर्ड और है, प्रोग्रामिंग। तो ये लाइन पूरी याद रखना, और इसको अगर खाली जगह छोड़ दिया जाए तो प्रोग्रामिंग लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि देखो, ये क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस कितनी तरह की होती है? 4 तरह की, मशीन, असेंबली, हाई लेवल और 4th जनरेशन। ये अब मशीन लैंग्वेज में क्या होता है? मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है, वो हम नहीं कर सकते, तब बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में बनी होती है। अब देखो बच्चों, मशीन लैंग्वेज 1st जनरेशन है, इसके अंदर 0 और 1 की फॉर्म में होती है, और 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ये बच्चा हमेशा याद रखना। ठीक है, इसको क्या लैंग्वेज कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब उसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। देखो, असेंबली लैंग्वेज है हमारी 2nd जनरेशन लैंग्वेज। इसके अंदर ये अगर लिखा हुआ है, निमोनिक कोड्स और सिंबल्स यूज किए गए थे 0 और 1 की जगह। ओके, तो नाउ असेंबली लैंग्वेज बच्चों याद रखना। इसके अंदर ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज किया गया था, जिसको क्या बोलते हैं? असेंबलर। ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद में देखो, नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड। ये कई बार फिलिप्स बना दिया जाता है, तो यह ध्यान में रखना। ठीक है, और प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय असेंबलर, जो असेंबलर कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। ये बच्चों याद रखना। ठीक है, इसको भी लो लेवल लैंग्वेज ही बोलते हैं। अब आप देखो, ये वाले सारे जितने भी बॉक्सेस हैं, इन सारे बॉक्सेस को ध्यान से देखना। ठीक है, सॉफ्टवेयर किसने बनाया? जॉन W.B. टूकी। जॉन मैकार्थी ने क्या किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम लिखा। सिंटेक्स क्या होते हैं? रूल्स ऑफ गवर्निंग फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट। लेडी एडा लवलेस ने क्या किया? ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। इस तरह से। अब ये देखो, हाई लेवल लैंग्वेज के अगर फीचर्स पूछे तो आपको क्या लिखना है? ये 2 लाइंस लिखनी है। ठीक है, उसके बाद में ये हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल पूछ लेते हैं तो आपको लिखना है C++, जावा। ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें 2 तरह के ट्रांसलेटर प्रोग्राम थे। कौन कौन से? इंटरप्रेटर, जो कि पूरे प्रोग्राम को नहीं कन्वर्ट कर, एक एक करके एक लाइन को कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन लाइन बाय लाइन, ये याद रखना। ठीक है, ऐसे ही कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर ट्रांसलेट द हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। काम तो दोनों का सेम है, बस ये क्या करता है? होल प्रोग्राम को एक साथ में कन्वर्ट करता है, पूरे प्रोग्राम को। ठीक है, अब ये बॉक्सेस ध्यान रखना आप तीनों। ठीक है, इनको पढ़ लेना। 4th जनरेशन लैंग्वेज, देखो यहाँ पर 4 फीचर्स दे रखे हैं, इनमें से आप एटलीस्ट आपको 3 याद रहने चाहिए, कोई भी 3। ठीक है, तो इस तरह से। और ये फीचर्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना, और रिकैप को बहुत ही ध्यान से देखना सारे बच्चे। ठीक है, रिकैप में से भी बहुत सारे 1 लाइन और फिलिप्स बनते हैं। अब है बच्चों हमारा चैप्टर 2, मोर ऑन एडुबंटू। इसमें रिदम बॉक्स म्यूजिक प्लेयर ध्यान रखना, लाइनक्स में यही काम में आता है गाना सुनने के लिए। ठीक है, ऐसे ही ये वर्ड याद रखना, रिपिंग और बर्निंग क्या होता है? रिपिंग होता है जब आप CD से कंप्यूटर में डाल रहे हो, और बर्निंग क्या होता है? जब आप कंप्यूटर से CD में डाल रहे हो। ठीक है, इस तरह से। ये देखो, आप फोटो से भी पहचान सकते हो। ठीक है, राइट। तो ये आप याद रखना। अब उसके बाद में
यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये याद रखना, नो द फैक्ट, ये सारे बॉक्सेस को ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये एडुबंटू कैनोनिकल प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया था, कौन से ईयर में, ठीक है, अक्टूबर 2005 में। अब एक देखो, ब्रॉडकास्ट जैसा ही कौन सा वर्ड होता है, पॉडकास्ट, ये याद रखना, ठीक है। रिदम बॉक्स को बंद करने के लिए कौन सा बटन होता है, ऑल्ट F4, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सब ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद में कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सीडी को बर्न करने के लिए काम में आता है, वो है आपका ब्रेसेरो, ये वर्ड याद रखना सारे बच्चे, ठीक है। उसके बाद में ब्रेसेरो डज नॉट सपोर्ट कौन सी डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में है आपका एक्सप्लोरिंग पिक्चर, बाकी आप एक बार देख लेना। देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा ब्लीच बिट एप्लीकेशन। ये बहुत कई बार पूछा जाता है कि ब्लीच बिट एप्लीकेशन क्या होता है। तो अननेसेसरी फाइल्स को हार्ड डिस्क से फ्री करने के लिए हम ब्लीच बिट एप्लीकेशन का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको एक बार रीडिंग लगा लेना। फिर टच स्क्रीन, आप सबको मालूम है कि जब माउस यूज नहीं करते हैं तो फिर टच स्क्रीन बन जाता है। वर्क स्पेस का डेफिनेशन ध्यान रखना, लाइक वर्चुअल स्क्रीन दैट एनेबल टू ऑर्गेनाइज डेस्कटॉप व्हेन यू रन मोर देन वन एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। एक साथ 2 एप्लीकेशन चलानी है तो वर्क स्पेस बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद में ये सारे छोटे छोटे बॉक्सेस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, टू सेव एनर्जी यू कैन यूज कंप्यूटर इनटू सस्पेंड मोड, तो ये सस्पेंड मोड याद रखना। अब साउंड रिकॉर्डर, सबको मालूम है आवाज रिकॉर्ड करने के लिए काम में आता है, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखना, कोडेक, ठीक है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अब उसके बाद में है ये शॉर्टवेल फोटो मैनेजर, क्या काम में आता है, डिजाइन फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्क और कैमराज ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए अदर्स के साथ में, थोड़ा बहुत कलर करेक्शंस आप कर सकते हो। शॉर्टवेल फोटो मैनेजर, स्पेलिंग याद रखना सारे बच्चे। उसके बाद में कौन से बटन दबाने से हम मैक्सिमाइज करते हैं, ये बटन, ठीक है, टू ओरिजिनल साइज, कैसा, ऐसे इस तरह से। तो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तीसरा नंबर, ये है आपका मैक्सिमाइज बटन, ठीक है। अब आप एक विंडो से दूसरे विंडो कैसे जाओगे, ऑल्ट और टैब दबाकर, याद रखना। ये हमारा हो गया चैप्टर, ठीक है। अब उसके बाद में ये रिकैप को आप ध्यान से देख लेना सारे एक बार। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर तो सब आपको करना ही है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, डेटा सोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। डेटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ मेलिंग लिस्ट, जिसके अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं, टेलीफोन, पिन नंबर, एड्रेस। अब मेन डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पूछते हैं, तो ये याद रखना बच्चों, ऑल द टेक्स्ट दैट वी विश टू सेंड टू ऑल द रेसिपिएंट। अब मर्ज फील्ड, ये 3 हमेशा याद रखना, ये लाइंस कि मेल मर्ज के में 3 स्टेप्स होते हैं, एक तो मेन डॉक्यूमेंट बनाना, एक डेटा सोर्स बताना और मर्जिंग द डेटा सोर्स विथ मेन डॉक्यूमेंट, ये बच्चों याद रखना, ठीक है। अब ये सारे ऑप्शंस हैं, इनको आप एक बार रीड करना, ठीक है। इस बॉक्स को देखना, जैसे टैब की फील्ड्स के बीच में मूव करने के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद में ये सारा आपको रीड करना है, ये एक बार रीड कर लेना। ये याद रखना बच्चों, फील्ड क्या होता है, जो कॉलम्स की हेडिंग होती है, कॉलम्स इन ए डेटा सोर्स दैट कंटेन वन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे नेम एक फील्ड है, एड्रेस एक फील्ड है, राइट, इस तरह से। अब ये याद रखना, रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, एक रो होती है कंप्लीट, एक कंप्लीट रो के अंदर जब आप पूरी इंफॉर्मेशन बच्चे की डालते हो तो वो कहलाता है रिकॉर्ड, ठीक है। और इसके अंदर आप आ गया, ये आपको रिकैप तो पूरा पढ़ना ही है, एक्सरसाइजेस आपको सब लिंक के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो इन सबको आप कर सकते हो। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर। चैप्टर नंबर 4 के अंदर है टेबल्स एंड चार्ट्स इन इम्प्रेस। तो मेन्यू याद रखना, कौन से मेन्यू में होता है टेबल ऑप्शन, इंसर्ट मेन्यू में, ठीक है। इसी तरह से आपको मैं यहाँ पर ये सारा आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये दोनों, ठीक है, डिलीट की से आप कोई भी इंफॉर्मेशन हटा सकते हो, स्लाइड को डिलीट कर सकते हो। हेल्प विंडो के लिए कौन सी की होती है, F1, ठीक है। अब इसके अंदर ये ध्यान रखना, टेबल्स के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक जैसे लाइन की स्टाइल बदलना, लाइन का कलर बदलना, ठीक है, बॉर्डर देना, एरिया स्टाइल चेंज करना, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्ज सेल क्या होता है, कंबाइन द सेलेक्टेड सेल, 2 सेल को एक सेल में कन्वर्ट करना हो तो मर्ज सेल, ठीक है। और स्प्लिट का मतलब इसका उल्टा, एक सेल को 2 सेल में कन्वर्ट करना हो तो स्प्लिट सेल, ठीक है, ये याद रखना। अब उसके बाद में बाकी सब आप एक बार रीड लगा लेना, ठीक है।
उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट। अगर पूछे तो ध्यान रखना कितने तरह के, अलग अलग तरह के दे रखे हैं उसमें। चार्ट टाइटल क्या होता है, चार्ट एरिया, ये सब आप पढ़ोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें से ज्यादा जो पूछा जाता है वो है डेटा सीरीज, यानी जो हमारा डेटा है उसको कैसे पता चलेगा, तो अलग अलग जो डेटा बने हुए हैं वो कहलाते हैं डेटा सीरीज, राइट। अब देखो बच्चों, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका एक तो है डेटा सीरीज, एक है आपका ग्रिड लाइंस। ये जो आपको लाइट ग्रे कलर में दिख रही है, जिससे हमको डेटा को पढ़ने में इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस ये होती है ग्रिड लाइन, इसकी डेफिनेशन ये दे रखी है। फिर उसके बाद में पीछे आप टर्न करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लेजेंड और चार्ट फॉल। तो लेजेंड बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम किसी को कलर्स से देते हैं, अलग अलग कलर स्पेसिफाई करते हैं, पैटर्न देते हैं या सिंबल देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने ये 4 कलर हैं, अब 4 कलर से पता चल रहा है कि अर्शिया, विनोद, मोनिका, अमन, चारों को हमने कलर डिफाइन कर रखा है। तो ये जो कलर है वो इन चारों के है, तो ये हमें डिटेल बता रहा है। ऐसे ये होता है लेजेंड। ठीक है, उसके बाद में आप ये सब रीडिंग करना है आपको। ठीक है, ये सब रीडिंग कर लेना। अब ये है नेक्स्ट, ये देखो उसके बाद में ये फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ ए चार्ट, ये लाइन याद रखना। ठीक है, फॉर्मेटिंग डैश इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ चार्ट, तो फॉर्मेटिंग। अब स्लाइड शो हमको शुरू करना है, फर्स्ट स्लाइड, तो हम कौन सा बटन दबाएंगे, F5, याद रखना। ठीक है, अब बाकी तो ये हो गया। अब आपको ये वाले जितने भी हैं आपके रिकैप को दिमाग में रखना और रीड करना। ठीक है, एक्सरसाइज आपको करनी ही है। अब आएगा हम चैप्टर नंबर 5 में, एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट इन इम्प्रेस। सबसे पहले ये एनिमेशन की डेफिनेशन याद रखो। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट देते हैं ना, या टेक्स्ट को, ग्राफिक्स, चार्ट, किसी को भी, तो वो कहलाता है एनिमेशन। ठीक है, एक ये चीज याद रखना। अब नेक्स्ट है अपना ये 5, एंट्रेंस का मतलब टेक्स्ट कैसे आएगा अंदर, दिखाई देगा, स्टाइलिश। एम्फोसिस का मतलब वो छोटा सा है और एकदम से बड़ा हो जाएगा। एग्जिट, चला जाएगा। मोशन पाथ, हम एक लाइंस जैसी बना देंगे तो वो टेक्स्ट भी वैसे घूमता हुआ जाएगा। मिसलेनियस इफेक्ट्स में पहले से दिए हुए बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लेना। ये ध्यान रखना ट्रांजिशंस क्या होते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट्स अपीयर व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू अदर स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो। एक स्लाइड कैसे जाएगी, दूसरी स्लाइड कैसे आएगी, वो कहलाता है ट्रांजिशन इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद में है ये सारा ऑडियो फाइल कहाँ से डालोगे, इंसर्ट मेन्यू में जाकर डालोगे। ठीक है, फिर है हाइपरलिंक। ये खाली जगह कर दिया जाए तो ये लाइन याद रखना, जब आप एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड से जोड़ते हो या दूसरी वेबसाइट से जोड़ते हो तो वो हाइपरलिंक कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखना। हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+K। ठीक है, अब बाकी तो ये सब हो गया। ये रिकैप ध्यान से देख लेना सारे बच्चे, राइट। अब है हमारा लास्ट चैप्टर लिब्रा ऑफिस कैल्क। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क के अंदर ये फीचर्स दे रखे हैं, तो इन फीचर्स को याद रखना। ठीक है, कि हम कैल्क हमारे क्या काम में आता है। वैसे कैलकुलेशंस के अंदर काम में आता है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस हैं, इनको याद रखना। जैसे डेटा कैन बी क्विकली सर्च, रिप्लेस। ठीक है, ऑटो फिल से हम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। जैसे जनवरी डाला तो बाकी के खींचते ही सारे मंथ आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, एनालाइज करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, तो ये इनमें से कम 4 पॉइंट्स याद रखना सारे। ठीक है, उसके बाद में ये तो सब करना ही है, आप रीडिंग कर लेना। उसके बाद में ये ध्यान रखना, ये जितने भी बॉक्सेस है कि किसने बनाया था। ठीक है, और Ctrl F2 से क्या होता है, फंक्शन विजार्ड ओपन होता है। F2 से क्या होता है, स्पेलिंग चेक होता है। ठीक है, इस तरह से। और फॉर्मूलाज कहाँ डाले जाते हैं, फॉर्मूला बार में डाले जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई देता है फॉर्मूला बार। अब आ जाओ यहाँ पर सेल क्या होता है। ठीक है, तो सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो। तो जहां कॉलम और रो मिलते हैं वो क्या कहलाता है, आपका सेल कहलाता है। एक्टिव सेल क्या होता है, जिसको आपने क्लिक कर रखा है, तो जो जिसको क्लिक कर रखा होगा उस पर डार्क कलर का बाउंड्री होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर ये डार्क कलर की बाउंड्री ब्लैक दिख रही है, तो यानी ये एक्टिव सेल है। अगर ये यहाँ क्लिक होता तो वहां पर होगा। ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद में स्टेटस बार क्या होता है। स्टेटस बार यानी जो आपका लाइन, जो सबसे लास्ट की लाइन होती है। जैसे अगर ये सॉफ्टवेयर में आप देखो ये, तो इसमें ये वाली जो बार है वो आपका स्टेटस बार है, यानी बॉटम ऑफ द कैल्क विंडो। ठीक है, ये। अब एक चीज बच्चों याद रखना, यहाँ पर
कितने तरह के डेटाज होते हैं एग्जाम में पूछते हैं, तो 3 तरह के डेटाज होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ डेटा। कौन कौन से? नंबर, टेक्स्ट, फॉर्मूला, ये याद रखना, ठीक है। अब बच्चों ध्यान रखो, फॉर्मूलाज, कोई भी फॉर्मूला जो स्टार्ट होगा वो कौन से साइन से होगा? इक्वल टू साइन से, ठीक है। अब इस तरह से देखो, बाकी ये आपको सारे देखना ही है, ठीक है, ये सारा आपको देखना है। और फिर ये अपना रिकैप, इसको तो ध्यान से देखना है। तो सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद में ये आपको सारा कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमारा ये मास्टर क्लास 6 का ओवर हो गया है, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। सो गुड डे एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप learning with our Padhe, so much to learn. Thank you.